अब बात करते हैं मोल कंसेप्ट। अब मोल, मोल सोचते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मोल का मतलब क्या लगता है तुम्हें? एक पाइल, एक तरह से ग्रुप, एक कलेक्शन। कह सकते हैं, और उसकी कुछ वैल्यू भी होती है, क्या होती है? 6.022 into जीरो 10 to टू the टू power into 10 to the यस, power 23 minus राइट, 23. नहीं नहीं, +20। तो तुम इसको ऐसे समझो कि मैंने तुमसे बोला कि मेरे को 1 डजन एग्स चाहिए, तो तुमको दिमाग में एक अच्छा, मतलब 12 एग्स चाहिए। फिर मैं Yes, sir. तुमसे बोलूं कि मेरे को 1 डजन बनाना चाहिए, तो तुमको भी ठीक है 12 बनाना चाहिए। तो 1 डजन का कोई यूनिट नहीं है, 1 डजन सिर्फ एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है विच इज 12, है ना, 12 एंटिटीज। अब वो केले हो सकते हैं, मतलब इट कुड बी बनाना, इट कुड बी एप्पल, इट कुड बी पेंसिल, इट कुड बी रबर, इट कुड बी एग्स, इट कुड बी एनीथिंग। तो 1 डजन का मतलब 12 होता है, कोई यूनिट नहीं होता। वैसे ही एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 एंटिटीज। अब वो कुछ भी हो सकता है, एक मोल बनाना, एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल एटम, एक मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। मोल का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10 to the power 23, जिसको तुम्हें शायद पता हो, एवेगेड्रोस नंबर भी बोलते हैं, Yes, sir. है ना। एवेगेड्रोस नंबर है, और उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू 6.02022 इंटू 10 to the power 23 है, विदाउट एनी यूनिट। जो भी चीज होगी यूनिट हम उस हिसाब से रखते हैं। एक मोल पेंसिल मतलब 6.022 इंटू 10 to the power 23 पेंसिल, राइट, एंड सो ऑन। Yes, sir. तो इजीली तुमको ये समझ में आ गया कि एक मोल का मतलब। अब मैं तुमसे कहता हूं, एक मोल का जो मास होगा उसे अपन क्या बोलते हैं? मोलर मास। बताओ, एक एटम के मास को तुम क्या कहती हो? Atomic mass. एक एटम का मास होगा तो तुम उसे एटॉमिक मास कह रही हो, तो एक मोल का मास होगा तो तुम उसको क्या कह दो? Molar mass. मोलर मास। और मोलर मास की यूनिट क्या होती है? हमेशा ग्राम्स। और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? यू। एम यू छोड़ के आ चुके हैं पीछे। तो ये हमको बात समझ में आ गई, मोल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम एटम की। मैं ग्राम एटॉमिक मास बोलूं या मोलर मास बोलूं, राइट? क्या एक ही बात है? तो अगर यहाँ बात की जाए ग्राम एटॉमिक मास की, तो ग्राम एटॉमिक मास इज बेसिकली मोलर मास। और अभी अभी हमने देखा मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल। Yes, sir. और अगर ग्राम एटॉमिक, देखो एटम का एटॉमिक मास तुमने बोला मास ऑफ 1 एटम, Yes, ग्राम sir. एटॉमिक मास तुम क्या बोल दो कि मास ऑफ 1 ग्राम एटम। Yes, sir. तो यहाँ से तुमको कभी कोई तुमसे बोले ग्राम एटम का मतलब क्या है, तो तुम्हें समझना है ग्राम एटम का मतलब मोल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो ये तो मैंने एटम के लिए लिख लिया, तो क्या मैं मॉलिक्यूल के लिए भी ऐसे ही सेम बात बोल सकता हूँ कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो है, दैट इज बेसिकली 1 ग्राम मॉलिक्यूल, बेसिकली मीन्स 1 मोल। क्योंकि Yes, एटम था sir. तो ग्राम एटम बोल दिया, मॉलिक्यूल था तो ग्राम मॉलिक्यूल बोल दिया। Yes, sir. नेक्स्ट अपन बात करते हैं परसेंटेज बाय मास कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट न कंपाउंड। मतलब अगर एक कोई कंपाउंड है तो उसमें एलिमेंट्स का मास परसेंटेज क्या है। मान लो कि मैं ऐसे कंपाउंड को लेके बैठा हूं और इस कंपाउंड का ओवरऑल मास जो है वो है 10 ग्राम। एक ही बात करते हैं बी की, मैं कहता हूं कि ए इज 6 ग्राम इन इट एंड बी इज 4 ग्राम इन इट। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो ए का कितना परसेंट है उसके अंदर? 60%. 60% है। और बी का कितना है? 40%. तो तुम ये निकाल कैसे रही हो, जो ये तुम परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, निकाल कैसे रही हो? सर, हम जो उसका टोटल मास है 10 ग्राम्स, उस उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली उससे डिवाइड कर रहे हैं हम 6 को, और राइट, इनटू तो क्या 100 तुम कर रहे हैं. बेसिकली तुम क्या कर रही हो, एक एलिमेंट का मास लिख रही हो डिवाइडेड बाय टोटल मास लिख रही हो इनटू 100, यस सर. है ना। तो ये फॉर्मूला अपन ने खुद ही डिराइव कर लिया, अपन को याद करने की जरूरत ही नहीं, है ना। ऊपर क्या लिखेंगे अपन? एलिमेंट का मास लिखेंगे, नीचे टोटल मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स बोल दो।
या कंपाउंड का मास लिख लेंगे इनटू 100।